वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th के लेसन 5 लेसन का नाम प्ले थिंग्स खेल की वस्तुएं को फुल एक्सप्लेनेशन को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें इसके पोएट होने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो जनगण मन के लेखक हैं। उन्होंने जनगण मन लिखा है, उन्हीं के लेखक हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी क्लास 8 में एक पोएट इसमें पढ़ने को मिलता है, प्ले थिंग्स खेल की वस्तुएं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और ये एक छोटा सा बच्चा है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जब एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है तो ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये बच्चा वो सोचते हैं कि कैसे बच्चा हमारे ऊपर देखे नज़र डालेगा तो क्या सोचेगा कि हम कैसे अपना पूरा दिन को बर्बाद कर दे रहे हैं, और ये बच्चा स्वयं सोचेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए कविता के माध्यम से आपको हम बताने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और मैं आपको एक छोटा सा प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि अब वीडियो लेकर जब समाप्त होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन डस्ट। चाइल्ड, बच्चे। कवि कहते हैं बच्चे, हाउ हैप्पी, तुम कितने प्रसन्न, यू आर हो, यू आर हाउ हैप्पी, बच्चे तुम कितने प्रसन्न हो, सिटिंग इन द डस्ट, धूल में बैठे हुए। बच्चे, हाउ हैप्पी, कितने खुश, यू माने तुम, हो माने आर माने हो, यानी बच्चे तुम कितने खुश हो, सिटिंग माने बैठे हुए, इन द डस्ट में। कवि कहते हैं कि बच्चे तुम, यहाँ से बच्चे तुम धूल में बैठे हुए कितने खुश हो, प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल मॉर्निंग। प्लेइंग माने खेलते हुए, खेलते हुए, विथ माने से, अ ब्रोकन ट्विग एंड टूटी हुई टहनियाँ के साथ। ब्रोकन माने टूटी हुई, ट्विग माने टहनियों के साथ, ऑल द मॉर्निंग माने सारी सुबह। यानी कवि कहते हैं कि बच्चे तुम धूल में बैठे हुए, बच्चे तुम धूल में बैठे हुए, सुबह से, कब से? बच्चे तुम सुबह से धूल में बैठे हुए टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए कितने खुश हो। फिर से देखते हैं अलग अलग। बच्चे तुम धूल में बैठे हुए कितने खुश हो, प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग, प्लेइंग माने खेलना, विथ अ ब्रोकन ट्विग टूटी हुई टहनियों के साथ, ऑल द मॉर्निंग सुबह यानी सारी सुबह। यहाँ बोलेंगे फिर से, बच्चे तुम सारी सुबह धूल में बैठे हुए टहनियों के साथ खेलने में कितने खुश हो। आई स्माइल एट योर प्ले विथ डैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग। कवि कहते हैं कि आई स्माइल एट योर प्ले, आई स्माइल मैं हंसता हूँ, एट योर प्ले तुम्हारे खेल पर, मैं तुम्हारे खेल पर हंसता हूँ, विथ डैट लिटिल बिट क्षण भर, ऑफ अ ब्रोकन ट्विग टूटी हुई टहनियों के साथ। जब तुम, या मैं तुम्हारे इस खेल पर हंसता हूँ जो तुम इस टूटी हुई टहनियों के साथ क्षण भर खेलते हो। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स एंड बाई हावर्स। कभी कहते हैं कि आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स, मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ, एडिंग माने जोड़ घटाने, फिगर्स जोड़ घटाने, अंकों का, फिगर माने अंक, अंकों के जोड़ने घटाने, बाय द हावर माने घंटों से, मैं घंटों से अंकों के जोड़ घटाव के लेखा जोखा में व्यस्त हूँ। मैं घंटों से अपने अंकों के लेखा जोखा जोड़ घटाने में क्या हूँ? व्यस्त हूँ। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, बच्चे तुम सारी सुबह धूल में बैठे हुए टूटी हुई टहनी के साथ खेलने में कितना खुश हो। मैं तुम्हारे खेल पर मुस्कुराता हूँ, क्षण भर के लिए मुस्कुराता हूँ कि तुम टूटी हुई टहनी के साथ खेलते हो। और कभी कहते हैं मैं घंटों से अपने लेखा जोखा और अंकों के जोड़ घटाव में व्यस्त हूँ।
परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक, शायद तुम मुझे ग्लैंस देखोगे, एट मी मुझे, एंड थिंक सोचोगे, शायद तुम मुझे, यू शायद कभी कहते हैं शायद तुम मुझे देखोगे एंड थिंक और सोचोगे कि व्हाट ए स्टूपिड गेम, कितना बकवास खेल है, टू स्पॉयल खराब कर देता है, योर मॉर्निंग सारी में आपकी सुबह, यानी शायद तुम मेरी ओर देखोगे और सोचोगे कि कितना बकवास खेल है जो सारी सुबह को बर्बाद कर देती है। चाइल्ड, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. कभी कहते हैं कि बच्चे, I have forgotten मैं भूल चुका हूँ, the art of being बनाने की कला को, absorbed तल्लीन होने, in the sticks में यानी छड़ियों में, and mud pies मिट्टी के ढेलों में। बच्चे, मैं मिट्टी के ढेले या छड़ियों में तल्लीन होने की कला को भूल चुका हूँ। फिर से यहाँ देख लेते हैं, शायद तुम मुझे देखोगे और सोचोगे कि कितना बकवास गेम है जिससे सारी सुबह स्पॉइल हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बच्चे, मैं मिट्टी के ढेले और छड़ी स्टिक जानते हैं ना, छड़ियों में तल्लीन होने की कला को भूल चुका हूँ। अब आगे कवि कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि आई सीक आउट कास्टली प्लेइंग थिंग्स, मैं सीक आउट खोजता हूँ, कास्टली मैंने महंगे खेल की वस्तुएं, मैं महंगे खेल के वस्तुएं को खोजता हूँ या ढूंढता हूँ। सीक आउट मतलब ढूंढना होता है ना, ढूंढना। मैं महंगी खेल की वस्तुएं ढूंढता हूँ, एंड गेदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और गेदर मैं इकट्ठा करता हूँ, लम्स मैंने ढेले, ऑफ गोल्ड में सोने के और चांदी के। मैं महंगी वस्तुओं को खोजता हूँ और सोने और चांदी के ढेले को एकत्रित करता हूँ। विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। बच्चे, विथ वॉट एवर जो कुछ भी यू फाइंड तुम पा लेते हो। बच्चे, जो कुछ भी तुम पा लेते हो, यू क्रिएट, यहाँ देखेंगे यहाँ अलग अलग करेंगे, यानी वॉट एवर यू फाइंड। बच्चे, तुम जो कुछ भी फाइंड मैंने पा लेते हो, यू क्रिएट योर ग्लैड गेम, तुम बना लेते हो योर मैंने अपनी ग्लैड मैंने पसंदीदा गेम्स मैंने खेल। बच्चे, तुम कुछ भी पा लेते हो तो तुम अपना पसंदीदा खेल बना लेते हो। आई स्पेंट बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। कभी कहते हैं कि मैं स्पेंट व्यर्थ गंवाता हूँ, बोथ दोनों, माई टाइम मैंने अपना समय और अपने बल को। कभी कहते हैं कि मैं अपने समय और अपने बल दोनों को गंवाता हूँ। फिर से यहाँ से कि मैं महंगी खेल के वस्तुओं को खोजता हूँ और सोने और चांदी के ढेलों को एकत्र करता हूँ। बच्चे, जो कुछ भी तुम पा लेते हो, तुम अपना पसंदीदा खेल बना लेते हो। मैं अपना समय और अपने बल दोनों को व्यतीत करता हूँ। ओवर थिंग्स आई हैव नेवर कैन ऑब्टेन, यानी अत्यधिक वस्तुएं मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। इन माई फ्राइल कैनोए आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, मेरे कमज़ोर हल्की सी नाव में, फ्राइल कैनोए में कमज़ोर हल्की सी नाव में, मैं अपने कमज़ोर हल्की सी नाव से स्ट्रगल माने संघर्ष करता हूँ, टू क्रॉस पार कर जाने की, सी ऑफ डिजायर में समुद्र रूपी इच्छा को या इच्छा रूपी समुद्र को। तो मैं अपनी हल्की कमज़ोर नाव से इच्छा रूपी समुद्र को पार करने की संघर्ष करता हूँ। फिर से देख लेते हैं कि ओवर थिंग्स अत्यधिक वस्तुएं, यानी अधिक वस्तुएं मैं प्राप्त करना नहीं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी कमज़ोर हल्की नाव से इच्छा रूपी समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ। कैसा रहा पाठ? एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।